हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। बीए सेकेंड ईयर में इस क्लास से पहले मैंने आप लोगों को मानचित्र और मानचित्र की तकनीक से कैसे मानचित्र तैयार किए जाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक बिंबीय आरेख में पिरामिड। पिरामिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो पिरामिड एक वह आकृति होती है जो शंकु आकार की तरह होती है। इस पिरामिड में हम जनसंख्या का प्रतिशत और आयु वर्ग की संरचना को दिखा सकते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों को सरल पिरामिड आरेख के द्वारा स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों को सरल पिरामिड आरेख के द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश में आयु वर्ग व लिंगानुपात के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े 1981 के हैं, जो कि जेपी शर्मा की जो किताब है उस किताब में आप पेज नंबर 256 पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को अपनी फाइल में कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि एक और दिया गया है आयु वर्ग और एक तरफ दी गई है कुल जनसंख्या। जनसंख्या में यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों के अनुपात को दर्शाया गया है। इस लिंगानुपात में पुरुष और स्त्री दोनों का उस आयु वर्ग में कितना अनुपात है इसको हम लोग याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलें कि हमें भारत में या उत्तर प्रदेश में यह ज्ञात करना है कि 0 से लेकर के यानी एक दिन से लेकर के और 65-70 साल तक के जो लोग होते हैं उसमें अगर हम आयु वर्ग बना दें। आयु वर्ग का मतलब होता है कि 0 से 4 तक की उम्र के बच्चे, 5 से लेकर के 8 तक, 9 से लेकर 13 तक, तो ऐसे 4-4 के हम लोग ग्रुप में इसको बांट लें तो हम कैसे इनको आंकड़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 0 से जो 4 वर्ष तक के जो जनसंख्या है उसमें 7% पुरुष और 6.8% स्त्रियों की कुल जनसंख्या है। ऐसे ही हमने जो दूसरा ग्रुप बनाया है 5 से 9 तक वाला, इसमें 6.8 पुरुष और 6.5 महिलाएं हैं। ऐसे ही 10 से लेकर 14, तो हमने क्या किया, इसमें 4-4 के ग्रुप में इसको बांट दिया है। और बांटने के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनसंख्या के प्रतिशत को ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे आयु संरचना के आधार पे, पहला है 0 से लेके 4 तक। इसमें देखेंगे तो पुरुषों का अनुपात दिया गया है यहाँ 7%। तो सबसे पहले यहाँ हम एक आर्य ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर ये नीचे का जो अक्ष है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष पर हम लोग लिखेंगे कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जबकि जो वाई अक्ष होता है इसमें हम लोग आयु वर्ग संरचना को बांटेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से लेके 4 के बीच में कुल पुरुषों का अनुपात कितना है, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे 7%, जबकि स्त्रियों में देखेंगे तो ये 6.8 है। तो ग्राफ पेपर जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्राफ पेपर लेते हैं। उस ग्राफ पेपर में जो नीचे वाला भाग होता है ये एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष पे हम लोग लिखते हैं कुल जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ बीच में आयु वर्ग लिखते हैं। ये जो कॉलम है ये आयु वर्ग के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें खाने होते हैं, 10-10 बारीक वाले कॉलम होते हैं।
तो उसके आधार पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम ये देखेंगे कि अधिकतम मान पुरुषों का कितना है, 7 है, स्त्रियों का अधिकतम मान कितना 6.8 है, तो हम इसको भी क्या 8 तक, तो दोनों कॉलम को हम 8 तक या चाहे तो आप 7 तक भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का अधिकतम है वो कितना है 6.8 है। अब हम ये देखेंगे कि 0 से लेकर 4 तक की आयु संरचना में, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 0 से 4, 0 से ये 4 की जो आयु संरचना है इसमें पुरुष कितने प्रतिशत हैं, 7%। तो ये जो हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है मेल यानी कि पुरुष और एक तरफ लिखा हुआ है फीमेल यानी कि स्त्री। तो यहाँ मेल की तरफ देखेंगे तो मेल में कितना है 7, तो हम क्या करेंगे कि मेल की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक निशान उस लगाते हुए, या उसमें ऑलरेडी 10 बारीक कॉलम होते हैं, उसके बाद एक बड़ी लाइन होती है, तो इसको यहाँ 7 तक लेके आएंगे और इसको हमने क्या किया यहाँ 7 तक इसको बना दिया, ये 7 तक हमने लाइन ले ली। इधर स्त्री कितनी है 6.8, तो 6 तक तो आपको सीधे सीधे लाइन मिल जाएगी और 0.8 के लिए 8 बारीक लाइनें हम आगे जाएंगे, तो 7 से 2 लाइन बारीक पहले हम लोग इसको बना देंगे। तो ये जो हमारा ये निकल के आया है प्रतिशत वाला आधार, ये है पुरुषों का इधर वाला 7 और स्त्रियों के लिए 6.8 को दिखा रहा है। तो यहाँ नीचे एक स्केल बना लिया हमने इसी के आधार पे। अगला देखो 5 से 9, तो यहाँ लिख लो 5 से 9। अब पुरुष में देखो आप लोग कितना दे रखा है 6.8, तो ये जो रेखा है वो नीचे से देखेंगे 6 और 7, इसमें बारीक कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 0.1 का मतलब एक कॉलम, तो यहाँ पे हम क्या करें 7 से पहले यानी 7 6.8 तक इसको हम लोग बना लेंगे, तो ये दूसरा हमारा कॉलम आगे निकल के ऐसे। महिला कितना दे रखा है 6.5, तो 6 तक तो सीधी सीधी लाइन होगी और 0.5 तक बारीक 5वीं लाइन तक, ये 5.5 तक हम लोगों ने इसको बना लिया। इसी आधार पर हम इसको बनाते हुए ऊपर तक चले जाते हैं और लास्ट में आएगा 70 व अधिक। इसमें कितना दे रखा है पुरुष भी 0.1% और महिला भी 0.1, तो यहाँ पे 0.1 ही इसका छोटा सा रहेगा और बाकी ये कॉलम स्वतः अपने आप बनता हुआ चला जाता है। तो ये है सरल पिरामिड आरेख, यह एक बिंबीय आरेख में आता है। बिंबीय का मतलब होता है आयाम। जब आप भूगोल में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक बिंबीय आयाम, दो बिंबीय आयाम और त्रिबिंबीय आरेख पढ़ने हैं। एक बिंबीय आयाम वह होता है जो केवल एक ही अक्ष के आधार पर पढ़ा जाता है। जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं केवल एक ही अक्ष के एक्स के आधार पर इसको पढ़ते जा रहे हैं, तो एक बिंबीय आरेख है। इसमें सरलदंड आरेख, रेखीय आरेख, पिरामिड आरेख, ये सारे के सारे एक बिंबीय आरेख के उदाहरण होते हैं। एक होता है द्विबिंबीय आरेख। द्विबिंबीय आरेख वह आरेख होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई या जिसकी दो दिशाओं को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्गाकार आरेख इसका उदाहरण है, आयताकार द्विबिंबी का ही उदाहरण है, वृत्ताकार द्विबिंबी का ही उदाहरण है। तो ये द्विबिंबीय आरेख होते हैं। एक होते हैं त्रिबिंबीय आरेख जिसमें 3 आयामों को पढ़ सकते हैं। इसमें आप लोगों के पाई डायग्राम, घन डायग्राम, गोलाभ, ये त्रिबिंबीय आरेख के उदाहरण होते हैं। तो ये है एक बिंबीय आरेख जिसमें हम लोगों ने आयु लिंग संरचना के बारे में पढ़ा। और आयु लिंग संरचना को सबसे पहले तो यहाँ आपको आंकड़े दिए गए हैं, आयु वर्ग, कुल जनसंख्या, इसमें पुरुष और स्त्री हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम लोग इसको तैयार करते हैं। ये मैंने हालांकि आपको ये जैसे यहाँ 20 से लेकर 24 तक के आंकड़े दिए हैं और बीच में कुछ छूट गए हैं, तो आपको जब इसको आप फाइल में बनाएंगे तो आपको पूरे आंकड़े बनाने होंगे। तो इसके लिए आप लोग मेरे द्वारा जो पेज भेजे गए हैं या तो आप उससे बना सकते हैं PDF से, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि JP शर्मा की किताब पर 256 नंबर पेज पर ये पिरामिड आरेख दिया गया है और इस पिरामिड आरेख को आप डायरेक्ट ही वहाँ से बना सकते हैं। पहले आपको इसको थोड़ा सा लिखने का काम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन के लिए इसके आंकड़े उतारने होंगे,
फिर आपको ड्राइंग वाले शीट पर ये आरेख तैयार करना है, उसके ऊपर ग्राफ पेपर लगा करके हमें इसको बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि आयु पिरामिड या लिंग संरचना को ज्ञात कर सकते हैं।